रवि और उसका दोस्त मोहित घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वे सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो वापस अपने होटल जा रहे थे तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। रवि और मोहित ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात जा नहीं सकते, इसलिए यहीं आसपास किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके। काफी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखा। रवि ने अपनी कार रोकी और उससे होटल का रास्ता पूछा। बूढ़े ने एक और इशारा किया, होटल का रास्ता बताया। रवि बूढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। रवि और मोहित ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी रवि को दे दी। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 405। रवि और मोहित चाबी लेकर कमरे की ओर चल दिए। होटल में हर मंजिल पे चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथी मंजिल पे था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर वे लोगों ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे की ओर चले गए। कमरे के अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कमरे में काफी धूल है। ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा है। वहां न तो नहाने का पानी है और ना ही पीने का। रवि ने वहां पे रखे फोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं और डरावनी सी हंसी के बाद कॉल कट हो गया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी पे फोन आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। रवि ने जवाब दिया, आपने हमें ये कैसा कमरा दिया है, ना तो यहाँ नहाने का पानी है ना ही पीने का, चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए और ये सब सही करवाइए। स्टाफ ने इस बात की माफी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। रवि ने जवाब दिया, कमरा नंबर 405। इतना सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए रवि से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं। रवि ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक है, आप लोगों ने मुझे इस कमरे की चाबी दी है। स्टाफ ने सहमी आवाज में रवि से बोला, सर जितना जल्दी हो आप उस कमरे से बाहर निकल आइए और नीचे आइए। रवि ने पूछा, पर क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस आप अभी वहां से बाहर निकल आइए, वहां आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही रवि और मोहित कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाजे को खटखटाया। रवि ने पूछा, कौन है, पर बार बार पूछने पर भी कुछ आवाज नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई। रवि और मोहित समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों काफी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूं। और फिर डरावनी सी हंसी और फिर सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फोन पर कॉल आया। रवि ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस रूम में क्या कर रहे हैं, निकले क्यों नहीं। रवि ने जवाब दिया, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया हुआ है जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने रवि से बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाजा मत खोलना, अगर आपने दरवाजा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही रवि और मोहित बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने के लिए आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज आई, सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाजा खोलिए। साथ में कुछ और लोगों की भी आवाजें आ रही थी, इसलिए रवि और मोहित ने दरवाजा खोल दिया। उन्होंने देखा कि सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहां से जल्दी जल्दी नीचे आ गए। रवि ने काउंटर पर देखा पर वहां कोई दूसरा स्टाफ था। जिसने रवि को चाबी दी थी वो कहीं नहीं दिखा। ये सारी बातें रवि ने वहां के लोगों को बताई। उन लोगों ने रवि से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक एक दिन कमरा नंबर 405 में उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो बस उन लोगों को परेशान करती है जो 405 के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कैसे उस कमरे में ले गई। रवि और मोहित अब सारी बात समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहां रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दी है।